अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अच्छे निसाब की खसूसियात पे है। जैसे कि आपने उस दिन निसाब के बारे में 10वीं कुतुब के बारे में पढ़ा, निसाब के अनासर को डिस्कस किया। सेम इसी तरीके से हमने आज देखना है कि अच्छा जो निसाब जिसको हम कहते हैं उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात का होना या उसके अंदर वो चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छे निसाब की जो अव्वलीन खसूसियत ये होती है कि ये तालिब इल्म को माशरे को समझने और उसकी तरक्की में हिस्सा लेने के काबिल बनाता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौक़े फ़राहम करता है। एक अच्छा निसाब जो है तलबा को इनकी महारतों और सलाहियतों और हक़ाइक़ से भी आगाह करता है, जिनकी मदद से वो शख्सी और ग्रोही मसाइल को हल कर सकते हैं। शख्सी और ग्रोही मसाइल से मुराद है कि अपने इनफरादी और इज्तिमाई जो भी उनके मसाइल हैं उनको वो बेहतर तरीके से हल करने के काबिल हो जाता है अगर वो निसाब में वो तमाम चीज़ें उसकी तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के निसाब बनाया गया होगा। एक जो अच्छा निसाब है ये तलीमी इदारे की माशरती अखलाकी और इक़्तिदार से भी हम आहंग हो। आज निसाब जो है वो आज के तग़य्युर पज़ीर माशरे से पैदाशुदा माशरती तहज़ीबी और अखलाकी मसाइल का सामना करने के लिए ना सिर्फ तालिब इल्म को तैयार करे बल्कि आइंदा के लिए भी इनकी ज़रूरत का ख्याल रखे, क्योंकि आजकल के दौर में नित नई टेक्नोलॉजी नई नई दरियाफ़तें सामने आ रही हैं। हमारी माशरती लाइफ जो है देखा जाए तो दिन ब दिन चेंज हो रही है। तो हमारा तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाया जाने वाला निसाब इस लेवल का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर उन तमाम चीज़ों को समझने और अपने आप को उनके मुताबिक ढालने की उनके अंदर वो सारी एक सलाहियत वो है वो पैदा करे। फिर नंबर सेकंड में देखें तो निसाब की ये भी खसूसियत होती है कि वो तालिब इल्म के लिए ऐसे तदरीसी मवाद तजर्बात का इंतखाब करे जो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी और फ़िक्री तरबियत के साथ इनकी सोच और अमल को भी मुतासर करे। यानी सिर्फ़ और सिर्फ उनको मकसद किताबें रटवाना नहीं है बल्कि उनकी सोच को तब्दील करना है। निसाब पढ़ाने का मकसद, इतने सारे मज़ामीन पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज लेकर आया जाए जो कि पॉजिटिव वे में सामने आए। लिहाजा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी और फ़िक्री तरबियत के लिए इनकी सोच और अमल को मुतासर करे और फिर इनकी इंसान की जो फ़ितरी जिद्दत पसंदी है उसकी सलाहियत को तख्लीकी अमल की तरफ राग़िब करे। जिद्दत पसंदी की यानी हर इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाह रहा होता है, लिहाजा उसका जो ज़हन है वो उस तख्लीकियत की तरफ राग़िब किया जाए ताकि वो अपनी ज़ात से एक नई चीज़ सामने लेकर आए और तालिब इल्म को अपनी ज़ात और अपने माहौल और कायनात पर गौर व फ़िक्र के लिए आमादा भी करे। अब नंबर थर्ड पे हम देखें तो अच्छा निसाब तालिब इल्म की जो इनफरादी सलाहियतें हैं उसके साथ हम आहंग होना चाहिए, यानी वो तमाम चीज़ों के मुताबिक जो कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर पाई जा रही हैं। अच्छा निसाब तालिब इल्म की तबई और ज़हनी उम्र और ज़रूरियात और सलाहियतों के मुताबिक होता है। इसमें मज़ामीन और मौज़ूआत इस तरह तरतीब दिए जाते हैं कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्मों की दिलचस्पी और रुझानात का ख्याल रखा जा सके। अच्छे निसाब में तजर्बे का तसलसल कायम रहता है। अच्छा निसाब जो है मुख्तलिफ़ तलीमी सतहों पर उफ़क़ी और अमूदी अंदाज में इस तरह बनाया जाता है कि एक बाब और एक सतह के तजर्बे अगले बाब और अगली सतहों के लिए बुनियाद का काम देते हैं। यानी जो चीज़ हम पहले चैप्टर में पढ़ा रहे हैं या पहले बाब में पढ़ा रहे हैं वो अगले के साथ जो है उनका लिंक होता है। यानी ये नहीं होता कि टोटली डिफरेंट टॉपिक जो है ना एक मज़मून के अंदर एक लेवल पे तय कर दिए जाएँ, बल्कि एक का दूसरे के साथ कहीं न कहीं रब्त पाया जाता है और ये बाकायदा तसलसल और तवाज़ुन जो है वो कायम रहता है। अच्छे निसाब में तमाम सरगर्मियाँ तलबा की उम्र, इस्तेदाद, सलाहियत और साबका तजर्बात को पेश नज़र रख कर तय की जाती हैं। ये निसाब तलबा के माजी, हाल और मुस्तकबिल के तजर्बात में हम आहंगी और तसलसल पैदा करता है। अच्छे निसाब की एक अहम खसूसियत ये है कि ये तमाम तलीमी मकासद के असूल में मावन भी हो। ये एक ऐसा जामिया मनसूबा बना होता है जिसके तहत मदरसा माशरे की तरफ से करदा जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने का एहतमाम करता है। तालीम के अहम मकासद में फ़र्द की मुकम्मल ज़हनी, जिस्मानी, अखलाकी और समाजी नशोनुमा करके मुआशरे से मुताबिकत के काबिल बनाता है। अच्छा निसाब इन तमाम मकासद के असूल का ज़िम्मेदार होता है। अच्छे निसाब में इन मकासद के अलावा अबलाग की महारतें, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब की महारत, साइंसी अंदाज़े फ़िक्र की तरबियत, माशरती रवाबत को बढ़ाना कि माशरे में कैसे एक दूसरे के साथ आप लोगों ने रवाबत बढ़ाने हैं, इनको किस लेवल पर लेकर चलना है। फिर तख्लीकियत और इसकी सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत, ज़ौक़ जो जमालियात है वो, और फिर जैसी आम महारतों के असूल में भी नुमायाँ मकाम हासिल होता है। यानी ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे निसाब के अंदर पाई जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस वक्त जब उसके अंदर पाई जाएंगी तो ही हम अपनी स्टूडेंट्स में उन चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। एक अच्छा निसाब जो है
तमाम मकासद के असूल के साथ साथ इनमें तवाज़न भी कायम रखता है। ये तलबा की इनफरादी सलाहियतों के ऐन मुताबिक और उनकी मतवाज़न नशोनुमा के मुताबिक होना चाहिए। फिर इनकी हर किस्म की मादी, ज़हनी, अखलाकी ज़रूरत के मुताबिक तवाज़न भी रखे। इसमें ये बात भी होती है कि किस मज़मून को निसाब में क्या अहमियत हासिल है और इस अहमियत के लिहाज से किसको कितना और कौन सा मवाद और किस कदर वक्त दरकार है। यानी जितने सब्जेक्ट हमने एक लेवल पे पढ़ाने हैं उसमें कितने मज़ामीन होंगे और उन मज़ामीन के अंदर क्या क्या हम लोगों ने जो है निसाब उनको जो मवाद है वो उन तक पहुंचाना है और इस हर सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट को यानी किस मज़मून को ज़्यादा अहमियत होगी किसकी थोड़ी कम होगी। अच्छे निसाब की अहम तरीन खसूसियत ये भी है कि वो मकामी माहौल और वसीतर कौमी माहौल, रवायात और इक़दार से हम आहंग और मरबूत हो। यानी जैसा हमारा मुआशरा है, जैसी हमारी इक़दार है, रवायात हैं, हमारे क्यों चूँकि तालीम के मकासद हमारे नज़रिया हयात से अख़ज़ किए जाते हैं, लिहाजा हमारी तालीम जो है वो हमारे नज़रिया हयात से हट के नहीं हो सकती। इसलिए हमारा निसाब भी हमारी इक़दार और हमारे माशरती रवायात के मुताबिक तय होना चाहिए। इसके अलावा अच्छा निसाब जो है मदरसे की इर्द गिर्द के वसाइल और सहूलियत से मुनासिब तौर पर इस्तेफ़ादा करता हो। इसके अलावा दस्तयाब समई बसरी मावनात, तदरीसी वसाइल और जदीद तहकीकात से फ़ायदा उठाने के मौक़े भी फ़राहम करता है। अच्छे निसाब में जामियत, लचक की खसूसियत भी मौजूद होती है। इसमें तलबा की ज़रूरियात, इनकी शमूलियत, महदूद आज़ादी का ख़्याल रखा जाता है। ये निसाब कौमी मकासद की भरपूर अक्कासी करता है और कौम के नज़रिया हयात से मुकम्मल हम आहंग होता है। यानी जैसे हमारी नज़रिया हयात है हमारा निसाब भी उसी लेवल का ही बनाया जाता है। इसके अलावा इस निसाब में तलबा के तमाम ज़हनी, जज्बाती, अखलाकी, मादी और महारती ग़ज़े के हर पहलू की तरक्की के लिए सरगर्मियों की गुंजाइश रखी जाती है। यानी हम सिर्फ इसमें किस इंसान के सिर्फ किसी एक ज़ात के एक पहलू को मद्देनज़र नहीं रखते बल्कि उसके तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर इसका निसाब जो है तरतीब दिया जाना चाहिए और हमारा निज़ाम तालीम में यही चीज़ सबसे बेहतर होती है या उसको मद्देनज़र रखा जाता है बनाते वक़्त कि एक शख्स की पर्सनैलिटी के उसकी शख्सियत के तमाम पहलुओं की जो है वो नशोनुमा करे। ऐसे निसाब में तमाम सरगर्मियों शामिल जो है तमाम सरगर्मियों, तजर्बात, नफ्स मज़मून और महारतों में तनव्वुर होता है। यानी इसमें एक से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि तरह तरह के इसमें तजर्बात डिस्कस किए जाते हैं, माजी के तजर्बात लिखे जाते हैं, नफ्स मज़मून को ज़्यादा डिटेल में लिखा जाता है और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बहस होती है। तमाम सरगर्मियों को मद्देनज़र रख के निसाब तरतीब दिया जाता है, इसलिए इसमें तनव्वुर होता है जो असातिज़ा और तलबा के लिए तालीमी तहरीक का बाइस बनता है। यानी वो उनको मज़ीद आगे सीखने और आगे लेकर चलने के लिए उनको तैयार करता है, उनको आमादा करता है, उनको मोटिवेट करता है। तहरीक का मतलब ये है किसी काम के लिए उनको तैयार करना। लिहाजा जब ये चीज़ें उसके अंदर पाई जाएंगी, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे निसाब के अंदर होंगी तो ही हमारे स्टूडेंट्स या हमारे टीचर्स उस चीज़ से ज़्यादा लर्न करके उसको मज़ीद आगे सीखने की कोशिश करेंगे और आगे पहुँचाएँगे। लिहाजा एक अच्छे निसाब के लिए ये तमाम क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये तमाम खसूसियात उस निसाब के अंदर पाई जाएंगी तो ही हम उसको एक आइडियल निसाब या करिकुलम बोलेंगे और वो उसके बाद ही ऐसी जांच पड़ताल के बाद ही वो तमाम मज़ामीन को देखने के बाद ही उनके हर मज़मून की अहमियत के मुताबिक उनको निसाब में शामिल किया जाता है और फिर आगे हर दर्जे पे उनको पढ़ाया जाता है।